दोस्तों, हम भारतीय दुनिया की सबसे मेहनती कौम होने के बावजूद जब दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट देखते हैं तो हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी कम क्यों रह जाती है। हम मंगल और चांद पर जा चुके हैं, हमारी जीडीपी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन सड़क पर चलते हुए एक आम इंसान की फटी जेब ये चीख चीख कर पूछती है कि आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 50 कड़वे सच बताऊंगा जो शायद कोई इकोनॉमिस्ट इतनी सादगी से ना बताए। सबसे पहली चोट तो हमारी एग्रीकल्चर की हालत पर है। आप सोचिए कि देश की लगभग 45% आबादी कृषि क्षेत्र में पसीना बहा रही है, लेकिन देश की कुल कमाई में उनका हिस्सा सिर्फ 15% के आसपास सिमट गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग आधा भारत उस सेक्टर में फंसा हुआ है जहां कमाई के नाम पर सिर्फ गुजारा होता है। जब तक करोड़ों लोगों को इस सिस्टम से निकालकर हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लाया जाएगा, तब तक भारत के ग्रामीण हिस्से में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी। हकीकत तो यह है कि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि पैसे के फ्लो और हमारे सिस्टम में वो दीमक लगी है जो उसे ऊपर तक पहुंचने से पहले ही चाट जाती है। एक बहुत बड़ी वजह जो हमें गरीब बनाए रखती है वो है हमारा अमीर दिखने का जुनून। हम दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं, अपनी हैसियत से बड़ी शादियां करते हैं और सिर्फ पड़ोसी को दिखाने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। यही वो डेट ट्रैप है जहां से एक आम आदमी की अमीरी का रास्ता बंद हो जाता है। इसके ऊपर से हमारी टैक्स व्यवस्था ऐसी है कि एक ईमानदार मिडिल क्लास आदमी अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार को दे देता है और बदले में उसे वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर नहीं मिलता जिसके लिए उसने पे किया था। इसका मतलब है उसे एक ही सर्विस के लिए 2 बार पैसे देने पड़ते हैं, एक बार टैक्स के रूप में और दूसरी बार प्राइवेट हॉस्पिटल या स्कूल की फीस के रूप में। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम गहराई में उतरे तो समझ आता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक बेरोजगारी की फैक्ट्री बनकर रह गई है। हम आज भी वो फॉर्मूले रट रहे हैं जो 50 साल पहले भी बेकार थे। जब तक एक युवा के पास स्किल्स नहीं होगी तब तक वो मार्केट में अपनी वैल्यू नहीं बना पाएगा, और जब वैल्यू नहीं होगी तो इनकम भी नहीं होगी। यही वजह है कि हमारे करोड़ों युवा चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े मिलते हैं। ये टैलेंट का सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे देश को अमीर बनने से रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बस यही कारण है? नहीं, असल में छोटे छोटे सैकड़ों घाव मिलकर इस समस्या को बड़ा बनाते हैं, जैसे कि हमारा लचर कानून और न्याय व्यवस्था। भारत में बिजनेस करना किसी जंग से कम नहीं है। विदेशी कंपनियां और लोकल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाना यहाँ सिर दर्द है। इसी के साथ जुड़ा है भ्रष्टाचार का वो वायरस जो फाइलों के नीचे दबी रिश्वत के बिना हिलता ही नहीं। एक आम आदमी को अपना हक लेने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ती है, तो वो अमीर बनने का सपना कैसे देखे। हैरानी की बात तो यह भी है कि हम अपनी औरतों की वर्कफोर्स को घर की 4 दीवारी में कैद करके रखते हैं। दुनिया के जितने भी अमीर देश है वहाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं काम करती हैं। भारत में अगर आधी आबादी सिर्फ घर संभालेंगी तो इकोनॉमी में योगदान नहीं दे पाएंगी। तो हम अपनी ताकत का आधा हिस्सा तो पहले ही खो चुके हैं। ऊपर से हमारी हेल्थ केयर की महंगाई एक मध्यम वर्गीय परिवार को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने के लिए बस घर में एक कैंसर या हार्ट अटैक का मामला काफी है। सारी जिंदगी की बचत एक झटके में हॉस्पिटल के बिलों में स्वाहा हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च ना के बराबर है। हम दूसरों की तकनीक इस्तेमाल करते हैं, खुद के गूगल या टेस्ला पैदा नहीं कर पा रहे और दुनिया में डिपेंडेंट इकोनॉमी बनकर रह गए हैं। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। सड़कें छोटी पड़ रही है, बिजली कम है, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोजगार, हर बुनियादी जरूरत पर भीड़ और अव्यवस्था भारी होती जा रही है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड तो आ गई है, पर उसका इस्तेमाल हम रील देखने में ज्यादा और रियल वर्क में कम कर रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तो हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है। हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की इतनी भारी कमी है कि हम आज भी 1980 वाले माइंडसेट में जी रहे हैं। भारत में आज भी करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में या घर की अलमारी में सड़ाते रहते हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जिस पैसे को वो सुरक्षित समझ रहे हैं उसे महंगाई का दीमक हर साल चुपचाप चाट रहा है। हमें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क ही नहीं पता। हम कार, महंगे गैजेट्स और दिखावे की चीज को संपत्ति समझ बैठते हैं, जबकि वो हमारी जेब से हर महीने पैसा निकालती है। जब तक एक आम हिंदुस्तानी टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट कॉर्पस और कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझेगा, तब तक वो सिर्फ मेहनत का गुलाम बना रहेगा, वेल्थ क्रिएटर नहीं बन पाएगा। इधर हम आज भी जातिवाद और धर्म की राजनीति में उलझे हैं, जहाँ वोट विकास पर नहीं भावनाओं पर दिए जाते हैं। हमारी अंधविश्वास वाली सोच भी एक बड़ा रोड़ा है। लोग मेहनत से ज्यादा हाथ की रेखाओं पर यकीन करते हैं। अमीर बनने के लिए जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए वो हमारे समाज में गायब है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। इसी कड़ी में जुड़ती है ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी कमजोर पकड़, हमारे पुराने पड़ चुके लेबर लॉ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इसकी वजह से माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना महंगा पड़ता है कि हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में चीन जैसे देशों के मुकाबले महंगा हो जाता है।
यहाँ पर बिजनेस के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का महंगा होना, नियमों का बार बार बदलाव एक स्टार्टअप या छोटी फैक्ट्री के मुनाफे को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि हमारे यहाँ संपत्ति का बंटवारा इतना गंदा है कि ऊपर के चंद लोग ही सारा प्रॉफिट डकार जाते हैं और नीचे वाले के पास सिर्फ जुमले बचते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण हमारी संस्थाओं की कमजोरी भी है। जब चुनाव आयोग, पुलिस और जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम नहीं करती तो ताकतवर लोग और भी ताकतवर हो जाते हैं और आम आदमी सिस्टम के नीचे दब जाता है। सरकारी दफ्तरों में फैला लाल फीताशाही एक छोटे से बिजनेस को शुरू करने में महीनों लगा देता है, जबकि विकसित देशों में यह काम घंटों में हो जाता है। हमारी न्यायपालिका में लाखों केस पेंडिंग है, जिससे अपराधों और ठगों के मन से डर खत्म हो गया है। जब तक हमारी संस्थाएं स्वायत्त और मजबूत नहीं होंगी तब तक पारदर्शिता नहीं आएगी और बिना पारदर्शिता के कोई भी देश अमीर नहीं बन सकता। हमें अपनी जमीन के विवादों, कमजोर बैंकिंग सिस्टम, एनपीए की समस्या और बैंकों द्वारा आम आदमी को लोन न देकर बड़े डिफॉल्टर्स को पालने की आदतों को भी बदलना होगा। हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन पर बजट इतना कम है कि हमारे सबसे बेहतरीन दिमागों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए विदेशों का रुख करना पड़ता है, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। यानी हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी बौद्धिक प्रतिभा को मुफ्त में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर उन्हीं के बनाए पेटेंट्स और तकनीक को दुनिया भर से महंगे दामों में खरीदते हैं। जब तक हम अपने वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को यही वो माहौल और पैसा नहीं देंगे जिनकी उन्हें जरूरत है, तब तक भारत असली आविष्कार की रेस में हमेशा पीछे रहेगा। भारत में यह भी एक समस्या है कि हमारी क्षेत्रीय राजनीति कई बार नेशनल प्रोजेक्ट्स को रोक देती है और ब्यूरोक्रेसी का पुराना ढांचा नई तकनीक को अपनाने में रोड़ा बनता है। और इसके अलावा हमारी लोकल सप्लाई चेन इतनी खराब है कि किसान के खेत से शहर तक आते आते आधा सामान सड़ जाता है। हम कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग में बहुत पीछे हैं। हमारी सड़कों पर लॉजिस्टिक्स का खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो हर सामान को महंगा बना देता है। साथ ही हमारे यहाँ इनोवेशन के नाम पर सिर्फ जुगाड़ चलता है, जबकि दुनिया क्वालिटी पर ध्यान दे रही है। जब तक सत्ता और संसाधन चंद हाथों में रहेंगे और हमारी सरकारी संस्थाएं कठपुतली बनी रहेंगी, तब तक भारत की सड़कों पर यह गरीबी का तांडव बंद नहीं होगा। हमें इन 50 वजहों पर एक ही साथ वार करना होगा, वरना 2047 तक विकसित भारत सिर्फ एक सरकारी नारा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और पैसे की सही समझ और अपनी जेब को मजबूत करने के लिए मनी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगले वीडियो में।